Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Noor Fatma, consultant nutritionist and dietitian. You're on the platform of Nutratrix, and this webinar is presented to you by collaboration of NutriCare and Nutratrix. We'll be studying about anemia today. We'll getting to know it's more than just fatigue. अभी हम इसका अगर लेआउट देखें तो उसके अंदर हम देख लेंगे कि हमने एटियोलॉजी और सिम्टम्स देखने हैं, होती कैसे है, पैथोफिजियो देखेंगे, एमएनटीज देखेंगे कि अब जो प्रॉब्लम है सॉरी उसका सोल्यूशन किस तरह से करना है, क्या सोल्यूशन हम उसका निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा स्पीडीली कर लेते हैं, देख लेंगे जहां हमें डिटेल की जरूरत है वहां रुक जाएंगे। सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन देखें हम तो बॉडी के अंदर जब आपने सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने हैं उसके लिए आपके पास एक ही फ्लूइड है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल, जो कि है ब्लड। ठीक है। अब उसी ने वेस्ट रिमूव करना है, उसी ने न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने हैं। ठीक हो गया। फिर उसके अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें पता है, रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स हैं। अब अनीमिया कब होता है, किस कंडीशन को हम कहते हैं कि अनीमिया हो गया है? जब इनफ रेड ब्लड सेल या हीमोग्लोबिन नहीं है। अब हीमोग्लोबिन क्या कर रही थी? ऑक्सीजन पहुंचा रही थी टिश्यूज तक। ठीक है। अब जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही तो क्या होगा कि देयर वुड बी कॉन्सिक्वेंसेस, जो कि अभी हम आगे जाके देखेंगे, एंड इस कंडीशन को हम कहते हैं अनीमिया। इतनी ज्यादा इसके अंदर कंडीशंस आती हैं जो कि हम अभी देख लेते हैं। देयर आर लाइक मोर देन यू कैन इमेजिन, और पता भी नहीं होता है कि दे आर बिकॉज ऑफ दैट। हम कहते हैं सिर्फ थका थका है अगर इंसान, तभी है। ओके। इन टाइप्स ऑफ अनीमिया, दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ अनीमिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। द स्लाइड्स आर मेड इस तरह से कि कुछ भी छूटे नहीं, इनफ इंफॉर्मेशन कंसाइज करके आप तक पहुंचा दी जाए। अब उसके अंदर मैं कुछ एक्स्ट्रा बात करूं और वो फिर नोट करना स्किप हो जाए, वो वाला सीन नहीं होगा। इंशाल्लाह सारी चीजें आपको इन्हीं स्लाइड्स के जरिए मिल जाएंगी। सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पे चलते हैं। अब लैक ऑफ आयरन है किस वजह से? ब्लड लॉस की वजह से भी हो सकता है, पुअर डाइट की वजह से भी हो सकता है, क्या पता आप खा रहे हैं, डाइट में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, आयरन की कमी है, बस इतना पता है। अब उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? फटीग है ऑब्वियसली, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर फटीग होती है, या फिर हमारी जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया उसके अंदर फटीग आती है। ठीक है, कि इंसान थका हुआ है, वो सही खाना पीना भी खा रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रही थी ना, थका हुआ है। पेल स्किन आ जाती है, डिजीनेस आ जाती है, ब्रिटल नेल्स आ जाते हैं। ये वाले हमारे ये करेक्टरिस्टिक्स फीचर ही बता देते हैं कि परनीशियस एनीमिया नहीं है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नहीं है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। और उसके बारे में आपने आयरन सप्लीमेंट्स देने हैं या आयरन रिच डाइट दें। ठीक हो गया। फिर आगे परनीशियस अनीमिया और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया का थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, हल्का सा एक पॉइंट है सिर्फ कि अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है बॉडी में, उसकी वजह से अगर बी 12 की मेल एब्जॉर्प्शन हो गई है तो परनीशियस अनीमिया है। अगर पीछे से बी 12 खाया ही नहीं है या फोलेट खाया ही नहीं है, आया ही नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट बेसिकली एब्जॉर्प्शन का इशू। परनीशियस एनीमिया इज बेसिकली एंड ऑल इन ऑल एब्जॉर्प्शन का मसला। इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं था, बी 12 एब्जॉर्ब नहीं हुआ, मेल एब्जॉर्प्शन हुई, परनीशियस एनीमिया है। ठीक है। लेकिन अगर खाया है, नहीं खाया, फोलेट की वजह से भी हो सकता है, बी 12 की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये कि पीछे से ही नहीं आया या लो है, तो वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। ये इसका डिफरेंस था। अब उसके जो अपने करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं जिससे वो शो करवाता है अपने आप को, वो दोनों के डिफरेंट हैं। जब हमारे हाथ पांव सो रहे हैं, दैट इज परनिशियस एनीमिया, यू गोटा गेट योर गेम स्ट्रेट अबाउट बी 12। अब वो बी 12 की एब्जॉर्प्शन पे भी आपको अगर अब मसला हो सकता है, क्या पता मैदे का कोई मसला आपको नहीं पता, इंट्रिंसिक फैक्टर का मसला आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, बी 12 के सप्लीमेंट्स देनी है, बट ऑब्वियसली इंट्रिंसिक फैक्टर आपने देखना है कि बी 12 का लैक किस वजह से हो रहा है। ठीक है। बी 12 के सप्लीमेंट्स देने हैं, रेड एंड ऑर्गन, क्योंकि ये सोर्स हैं बी 12 के। ठीक है। फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में फटीग है, इरिटेबिलिटी है, माउथ सोर्स है, उसके लिए भी सेम सप्लीमेंट्स जा रहे हैं, वही फोलेट के या तो जाएंगे या बी 12 के जाएंगे या फिर इनकी भी छूट जाएगी। ठीक हो गया। फिर हेमोलाइटिक अनीमिया, अब ये नीचे कुछ इस तरह से अनीमिया है जो कि डाइट से इतने ज्यादा रिलेट नहीं कर रहे। डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो रही है अगर तो वो साफ आपके, और जॉन्डिस और डार्क यूरिन, ये रैपिड हार्ट रेट, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं हीमोलाइटिक अनीमिया के।
और आप अंडरलाइन वजह ही उसको सॉल्व करते हो, और या फिर आप ब्लड, क्योंकि आप ऑब्वियसली ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हो ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। ये प्लास्टिक एनीमिया की तरफ आ जाए तो बोन मैरो इतना बना नहीं रही, ये प्लास्टिक नाम ही शो कर रहा है, ठीक है। रेड ब्लड सेल इतने बन नहीं रहे ना, तो इन्फेक्शन ज्यादा होती रहेगी, ब्रूजिंग हो रही है इजीली, फटीग इसके अंदर भी आ गई। अब इसमें भी आप ट्रांसप्लांट करवाते हो या इम्यूनोसप्रेशन खाते हो, ठीक हो गया। फिर सिकल सेल एनीमिया की तरफ आ जाए तो मिसशेपन रेड ब्लड सेल बन जाते हैं, क्योंकि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब उसके अंदर सीवियर पेन है, स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, और ट्रीट किस तरह से करेंगे? पेन मैनेजमेंट, ऑब्वियसली अगर पेन होगी पेन मैनेजमेंट करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और जीन थेरेपी की तरफ जाएंगे। ये सीधे सीधे पॉइंट्स है, इसका इतना डाइट से इसका ताल्लुक भी नहीं है, सो आई एम जस्ट लेटिंग देम गो। फिर आगे थैलेसीमिया पे आ जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर अफेक्टिंग हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। अब थैलेसीमिया में बन नहीं रही सही से, उसमें भी फटीग आ गई, बोन डिफॉर्मिटीज है, डिलेड ग्रोथ है, उसमें ट्रांसफ्यूजन होती है या आयरन कीलेशन थेरेपी की जाती है। नेक्स्ट अप वी हैव रिस्क फैक्टर्स एंड कॉजेस, ठीक हो गया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के मेनली वी विल फोकस ऑन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन दिस स्लाइड, जिसमें हमारे पास आ जाए या तो इनएडिक्वेट आयरन है, ठीक है, यानी आयरन आप उतना खा नहीं रहे, बाहर से सोर्स से आ नहीं रहा। अब वो डाइट में कम हो सकता है, जैसे कि आपने फिश, बीन्स, लीफी ग्रीन, मीट, यानी जो सोर्सेज हैं बड़े बड़े, वो ही नहीं खा रहे, जैसे कि वेजिटेरियंस हैं, या फिर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे ये चीजें खाना, ठीक है, तो वो आपका इनएडिक्वेट डाइट आ गई। ये भी हो सकता है आप खा रहे हो लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। अब क्यों नहीं हो रही? सीलियक डिजीज की वजह से हो सकता है, गैस्ट्राइटिस की वजह से हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, ग्लूटेन एलर्जी है, सर्जरी हुई हुई है कोई आपकी, जैसे सर्जरी में अब वो इंट्रिंसिक फैक्टर वाला हमारे पास आ जाएगा, वो नहीं होगा। फिर सीकेडी है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, रेमेटॉइड अर्थराइटिस है, काफी ज्यादा ऐसी हमारी बीमारियां हैं, या उनकी उनके उस उनके इलाज में यूज होने वाली दवाइयां हैं, एंटासिड्स हैं, ठीक है। फिर या फिर आप इस तरह से साथ दूसरी चीजें मिला के खा रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा कि वो उसको बाइंड कर रहा है उसके आयरन को और एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा, जैसे कि कैल्शियम साथ खा रहे हो, टेनिन्स ले रहे हो, फाइटेट्स ले रहे हो, ठीक है, एक ही फूड के अंदर, एक ही मील के अंदर बैठे हुए। ओके, देन वी हैव लॉस, ब्लड लॉस भी हो सकता है। वो किस तरह से है? हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, जीआईटी ब्लीडिंग हो सकती है, अल्सर्स वगैरह, इंजरी और फ्रीक्वेंट ब्लड डोनेशन, ठीक है, ये सारे कॉज बन सकते हैं आपके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। फिर या फिर आपकी डिमांड ज्यादा है बॉडी की, ठीक है, प्रेगनेंसी, ग्रोथ स्पर्ट्स और ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह के केस, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव पैथोफिजियोलॉजी। अच्छा, ये थोड़ी सी मजे की चीज है, ये देख लेते हैं। आयरन स्टोर अच्छा कैसे हो रही है आपको आयरन डेफिशिएंसी? इनटेक कम था, कोई भी, ये जो अभी हमने वजह पढ़ी है पीछे, या तो इनटेक कम था, या लॉस ज्यादा हो गया, या डिमांड बढ़ गई। मसला क्या हुआ है? बॉडी में आयरन के स्टोर्स कम हो गए, पहला काम, ठीक है। अब बोन मैरो असूलन बनाएगी ज्यादा, लेकिन उसके पास इनफ आयरन नहीं है जो कि हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट है। अब आयरन ना होने की वजह से हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन कम है, ठीक हो गया। अब फेरेटिन हमारे हैं स्टोर्स। अब लेकिन बॉडी तो अक्लमंद है, बॉडी ने तो अपना हीमोग्लोबिन पूरा रखना है, वो क्या करेगी? अब पीछे से इतनी ज्यादा नहीं बन रही तो वो स्टोर्स को यूज करना शुरू कर देगी, ठीक है। अब सीरम फेरेटिन लेवल कम हो गए हैं, मतलब हमारे स्टोर्स कम हो गए हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन इनिशियली हमारी क्या है? नॉर्मल, कूल। अब इसके बाद भी अगर हमारे पास पीछे से सोर्स नहीं आता, आयरन नहीं जाती, बोन मैरो नहीं बना रही, फिर क्या होगा? फिर हमारे जो रेड ब्लड सेल हैं उनकी उनके अंदर चेंजेस, विजुअल चेंजेस नजर आने शुरू हो जाएंगे, उनका साइज भी कम हो जाएगा, उसके अंदर लाइक पेल, हाइपोक्रोमिक, वो उसका जो कलर है वो भी, ठीक है। फिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी उसकी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड दिस वुड लीड टू सीवियर डेफिशिएंसी, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन लेवल हमारे कम हो जाएंगे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया है। पहले स्टोर्स कम होते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल रखा जाता है, बट एट वन पॉइंट बॉडी जवाब दे देती है, अब उसको उस तरह से मैनेज नहीं कर पा रही है, एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आता है। नेक्स्ट अब वी हैव फैक्टर्स अफेक्टिंग आयरन एब्जॉर्प्शन, क्योंकि अभी हमने पीछे बात की थी, उसे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं। जैसे मैं पहले आपको बता रही थी कि इनफ इंफॉर्मेशन स्लाइड्स के अंदर लिखी हुई आपको मिल जाएगी, एंड यू वोंट बी स्ट्रगलिंग के कोई चीज स्किप हो रही है, ठीक है। हमारे पास आ गया विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड, जो इनहेंसर्स हैं,
ठीक है। अब जैसे विटामिन सी का सोर्स क्या होता है हमारे पास, अगर लीफी ग्रीन्स हैं वो हमें दे रही हैं आयरन, पालक वगैरह, कोई साग वगैरह, इस तरह से चीजें हैं। तो मिर्चें भी हैं, ग्रीन चिलीज, देन लेमन विटामिन सी का सोर्स है, स्कॉर्बिक एसिड, वो आप उनको इकट्ठा करके खाएंगे, एब्जॉर्ब ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर हीम और नॉन हीम आयरन, देखें हीम आयरन वो होता है जो एनिमल सोर्स से आ रहा है, नॉन हीम आयरन वो होता है जो प्लांट सोर्स से आ रहा है। प्लांट सोर्स की एब्जॉर्बिलिटी कम होती है और हीम आयरन की एनिमल सोर्स वाले की ज्यादा होती है। तो नॉन हीम वाले को पेयर करना पड़ता है विटामिन सी के साथ, ठीक है, क्योंकि उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम है। देन वी हैव एसिड इन्वायरमेंट, स्टमक एसिड हेल्प ब्रेक डाउन आयरन फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। ठीक हो गया, सीधा सीधा पॉइंट है। देन प्रोटीन इनटेक, सर्टन प्रोटीन्स हैं, सल्फर अमाइनो एसिड्स हैं, वो भी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बेहतर करते हैं। अब वो चीजें देख लेते हैं जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को हिंडर कर रहे हैं। उसके अंदर हमारे पास फाइटेट्स हैं, ऑक्सलेट्स हैं। अब वो किन किन चीजों में होते हैं, पीछे भी हमने बात की थी कि फाइटेट्स जो है वो बाइंड कर लेते हैं उनको, होल ग्रेन में होते हैं, लिग्यूम्स में है, स्टमक में है। These compounds bind to iron and reduce the absorption। ठीक हो गया। फिर हमारे पास कैल्शियम एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, हाई कैल्शियम इंटेक कैन इंटरफियर विद आयरन एब्जॉर्प्शन। तो साथ साथ नहीं खानी, अगर खानी है थोड़ा सा डिले कर देना है, बीच के अंदर गैप दे देना है, कि इतना दे लेना है कि वो उसकी पार्शियल डाइजेशन एटलीस्ट हो जाए। ठीक है, साथ साथ ही नहीं। टेनिन्स, टी, कॉफी। अब आप खाना तो बहुत ज्यादा अच्छा वाला खा रहे हो, आयरन रिच, लेकिन साथ चाय पी रहे हो, आधे घंटे तक का भी वक्फा नहीं डाल रहे, ओके, देन इट विल लीड टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। भाई मैं तो अच्छा खाना खाती हूँ। तो ये छोटी छोटी जो इंटरवेंशन है वो की जा सकती। मेडिकेशन में एंटासिड है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। अब वो स्टमक एसिड रिड्यूस करते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था एसिडिक एनवायरनमेंट हेल्प करता है, तो आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। अब ये मैं बात कर रही थी आपसे कि इतने ज्यादा उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि एक दो नहीं है कि मैं फिंगर टिप पे गिना दूं। ठीक है। अब ये जैसे पेल स्किन, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जनरल सिम्टम्स। ठीक है। फिर हेडेक है, मेंटल फॉग है, समझ ही नहीं आ रही मेरे साथ हो क्या रहा है, आपकी दिमाग की पूरी सलाहियतें यूज नहीं हो पा रही, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में आ गया आपके पास। फिर रेगुलर हार्ट बीट, ट्रैकीकार्डिया एंड चेस्ट पेन, ये सारे भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ही सिम्टम्स हैं। ब्रिटल एंड स्पून शेप नेल्स, हेयर थिनिंग, हेयर लॉस, ड्राई और क्रैक्ड स्किन। ठीक है। अब ये वाले स्पेशली जो सिम्टम्स हैं ये और माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से भी होते हैं, बट व्हेन दे आर पेयर्ड विद अदर्स एंड यू सी द 24 आवर डाइटरी रिकॉल एंड पूरे आप मंथ का लेते हो, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर लेते हो, और आप ट्रेस बैक करते हो कि मसला कहाँ पर है, एंड इफ द पर्सन इज प्रोन टू आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, वो उसकी डाइट लैक कर रही है अगर आपको लगता है, और उसके अंदर ये वाले सिम्टम्स हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ये ही हो। ठीक है। देन ऑरल सिम्टम्स में हमारे पास सोरनेस ऑफ टंग है, ग्लोसाइटिस, एंगुलर चिलाइटिस, आई एडिड द पिक्चर्स यस हियर। ग्लोसाइटिस, यू कैन सी द क्रैक्स, एंड एंगुलर चिलाइटिस, सोर्स अराउंड द माउथ। ये वाली कंडीशंस ये देखें इतनी सीवियर फॉर्म तक चला गया है। ठीक है। फिर क्रेविंग फॉर नॉन फूड सब्सटेंस, बर्फ खाने का दिल कर रहा है। ठीक हो गया। ये हमारे सारे आ जाएंगे आयरन के डेफिशिएंसी के सिम्टम्स। नेक्स्ट, अब डायग्नोसिस किस तरह से करना है, ये तो हमारा था जो हम देख के डायग्नोस कर सकते थे। अब हम उसके टेस्ट की तरफ आ जाते हैं। ओके, सीबीसी करवाते हैं, पता चल जाता है हमें, ठीक है, कि कहाँ पे मसला आ रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर सीबीसी के कंपोनेंट्स ये नीचे लिखे हुए हैं सारे। ठीक है। अब मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन एंड मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, अच्छा ये होती क्या क्या है मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन एक सेल के अंदर हीमोग्लोबिन की अमाउंट है, एक सेल मतलब रेड ब्लड सेल के अंदर, एक रेड ब्लड सेल गोल सा इमेजिन करें, उसके अंदर जितना भरा हुआ है ना, जितना लाल लाल है ऊपर से थोड़ा सा खाली है, जितना वो भरा हुआ है वो है उसका हीमोग्लोबिन। ठीक हो गया। और मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है, एक ब्लड का वॉल्यूम लिया, फॉर एग्जांपल हाफ कप, एक सिरिंज, एक वॉल्यूम ले लिया, उस सारे के अंदर कितना है, एंड दे आर डिफरेंट। हो सकता है कि टोटल के अंदर ज्यादा हो लेकिन आपके सेल्स के अंदर कम हो गया हो। वो किस तरह से हो सकता है, सेल का साइज बड़ा हो गया या सेल का साइज छोटा हो गया, जैसे कि हमने पीछे देखा था कि सेल का साइज चेंज होता है। ठीक है, शेप चेंज हो जाती है सेल की, माइक्रोसाइटिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया।
उसके अंदर अब एमसीएच, और एमसीएच से हमें यही शो करती है कि अब सेल के साइज को हुआ क्या है। अगर तो एमसीएच जो है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर मतलब एक एक सेल की अगर हीमोग्लोबिन आपकी, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन अगर आपकी बढ़ी हुई है, तो इसका मतलब है आपको माइक्रोसाइटिक एनीमिया हुआ है, आपके सेल का साइज कम हो गया है, हीमोग्लोबिन बढ़ी हुई है। देखिए, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन यानी पूरे ग्लास में या कप में लगा लें, पूरे जो कप में है ना हीमोग्लोबिन कम है, लेकिन जब हम एक सेल की देखते हैं तो वो ज्यादा है। उसका यही मकसद है कि आपका सेल छोटा हो गया है। टोटल के अंदर तो डेफिशिएंसी अभी भी शो हो रही है, एमसीएचसी अभी भी कम है, लेकिन एमसीएच ज्यादा है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन ज्यादा है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि दिस इज माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, अब उसके नॉर्मल रेंजेस देख लें तो 26 से 32 पिकोग्राम है, और एमसीएचसी की 32 से 36 है। ये आपको जुबानी याद रखने की इतनी जरूरत नहीं होती, जिस भी लैब से आप टेस्ट करवाते हैं उसके साथ उसकी नॉर्मल रेंजेस उस लैब के अकॉर्डिंग दी गई होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया साइज एंड कलर। अब उसके अंदर देखें, अच्छा एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम वो क्या शो करेगा आपको, ठीक है, सीबीसी रिपोर्ट में उसकी ये नॉर्मल वैल्यू है, वो उसके साइज को और कलर को बताता है। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया हीमोग्लोबिन, इट इज वाइटल प्रोटीन फाउंड, एचबी सीधा सीधा लिखा होता है, और ये उसकी रेंज होती है, फीमेल की ये या मेल की ये रेंज है। ठीक है, इट इज वाइटल प्रोटीन फाउंड इन, अब इसी ने पहुंच जाना है, इसी की तो हम सुबह से बात कर रहे हैं। देन वी हैव फेरेटिन, ये मैंने कहा था स्टोर्स हैं आपके, ठीक हो गया, और ये उसके मेल फीमेल के नॉर्मल रेंजेस आ गई। फिर वो हमारे पास आ गया हीमोकिट। ठीक है, उस वो क्या आपको बताता है कि रेड ब्लड सेल का कितना प्रोपोर्शन है पूरे ब्लड। सीबीसी देखना हमें थोड़ा सा पता चल गया, वी हैव लाइक ओवर गो थ्रू दैट। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं आयरन रिच फूड्स और एब्जॉर्प्शन के बारे में उनके कुछ पॉइंट्स। ठीक है, अब ये आपके किस चीज पे आ रहे हैं, हम एमएनटी की तरफ आ रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं उसकी तरफ आ रहे हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ पे है हीम आयरन सोर्सेज। कौन कौन से सोर्सेज हैं, थोड़े से तो पीछे ऑलरेडी डिस्कस हो गए थे हमारे, रेड मीट, बीफ, लैम्ब, पोल्ट्री में चिकन और टर्की आ गया, टर्की इतना नहीं खाते, चिकन खा रहे हैं इधर। फिर फिश में सामन, ट्यूना, सार्डीन्स हो गई, लिवर के अंदर ऑर्गन मीट, लिवर यानी ऑर्गन मीट जितने भी हैं हमारे वो भी आयरन रिसोर्सेज है। तो कुर्बानी के गोश्त की ही सिर्फ कलेजी ना खाया करें, आगे पीछे भी खा लिया करें दिल पे पत्थर पत्थर रख के, आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग दैट। तो आपके जो आयरन सोर्स स्टोर्स हैं वो पूरे होते रहेंगे। हीम आयरन इज हाईली बायो अवेलेबल एंड इजिली अब्सॉर्ब बाय द बॉडी। सही है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो हीम वाला है, जो एनिमल सोर्स वाला है, वो इजिली अब्सॉर्ब है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा है। नॉन हीम आयरन पे आ जाए तो उसके अंदर लेंटिल्स, बीन्स, चिकपी, टोफू, कीनवा, फोर्टिफाइड सीरियल, स्पिनिच, केल। अब ये जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, और कुछ एनिमल्स प्लांट सोर्सेज हैं हमारे पास, ये चिकपीस वगैरह, ब्लैक बीन्स, इनके अंदर ज्यादा है आयरन। उसकी एब्जॉर्प्शन कैन बी इनहेंस किस तरह से कर सकते हैं, जैसे हमने पहले बात की, ये हम रिपीट हो रहा है पॉइंट, विटामिन सी रिच फूड उसके साथ कंज्यूम करके। फिर विटामिन रिच सोर्सेज कौन से हैं, जैसे बेल पेपर्स हो गई, अब आप बना रहे हैं बेल पेपर साथ में स्पिनिच। ठीक है, फिर स्ट्रॉबेरीज हैं, अच्छा लेमन आप इनके ऊपर स्क्वीज कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज जैसे हम अपनी मील प्लेट तैयार करते हैं ना, कॉन्सेप्ट है हमारा माई प्लेट वाला, उसके अंदर आप फ्रूट का पोर्शन इंक्लूड करें, साथ में रखें अपना आयरन, नॉन हिम आयरन वाली सब्जी या दाल या जो भी इस तरह से बीन्स वगैरह, और साथ में एक साइड पे फ्रूट रखें। वो कौन सा वाला रखेंगे, ये वाला विटामिन सी। फिर इन चीजों को पकाते हुए टमाटोज का इस्तेमाल कर लें, कीवी वगैरह फ्रूट साथ में रख सकते हैं प्लेट के अंदर, तो इट वुड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सिंपली। ठीक है, विटामिन सी इम्प्रूव नॉन हिम आयरन एब्जॉर्प्शन, ये वाली चीजें याद रख लें, इनके ऊपर लीमू डाल के खाना है, आगे भी आगे यही एमएनटी देनी है। फिर बेवरेजेस टू अवॉइड टी, कॉफी, हाई कैल्शियम ड्रिंक्स ड्यूरिंग मील, मतलब आप खाना खाते हुए पराठा पड़ा है, पराठा अंडा खाएंगे, लेकिन साथ पड़ा होगा जी चाय का कप, बाद में नहीं आएगा, साथ रख के खाना खाना शुरू करना है, वो थोड़ी सी आदत अपनी चेंज करें, दूसरों की चेंज करवाएं जिन्हें आप एमएनटी दे रहे हैं। उसके अंदर टेनिन्स हैं, पॉलीफिनॉल्स हैं, कैल्शियम है, जो कि उसकी आयरन की एब्जॉर्प्शन को नॉन हिम वाली कम कर। सॉरी अबाउट द कपिंग। कुछ सप्लीमेंट्स देख लेते हैं, ये सारे नेम लिखे हुए हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। और पॉलीमार्ट एफ का अच्छा रिजल्ट है, इबर्ट फॉलिक का इतना ज्यादा नहीं है। तो ये आप जैसे जैसे यू वुड बी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, तो
सप्लीमेंट्स ही हैं, आप रिकमेंड कर रहे होंगे। अब आपको रिजल्ट कईयों में ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं अपने पेशेंट्स में, कईयों में नहीं इतने अच्छे नजर आ रहे। ठीक है, एंड ऑन दीज बेसिस आपको पता चलता जाएगा एंड यू वुड हैव योर ओन ओपिनियंस ऑन दैट। ठीक है, अब च्यूएबल और सिरप्स वगैरह ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं रादर देन द अदर सोर्सेज जो टैबलेट फॉर्म होती है। ठीक है, अब हमारे पास अगर थोड़ी सी एक स्टडी देख लेते हैं हल्की सी, वी हैव सम टाइम, के डाइटरी पैटर्न ऑफ आयरन इनटेक फ्रॉम इंडिजिनस आयरन सोर्सेज इन फीमेल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पेशेंट चेक की गई। ठीक है, अब इस क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर हमने क्या चेक किया, ये कराची में ही एक स्टडी परफॉर्म की गई है कि उनका देखा है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रिप्रोडक्टिव एज के अंदर। ठीक है, उसके क्या सोर्सेज हैं, मसला कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो उनकी हिमोलिटिक प्रोफाइल्स जो हैं वो सेम आ रही हैं उनकी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ। आयरन का इंटेक डाइटरी कम है। पूरी स्लाइड की समरी ये है कि आयरन का इंटेक कम होने की वजह से उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया था, खा नहीं रहे हैं उतना। ठीक है, अब उसके अंदर ये थोड़े से उन्होंने बताए हुए हैं स्टैट्स, कि फटीक भी आ रही है उनको, पैलर भी है, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, पाइका है। ये सारे जो है ना जो नॉन प्रेग्नेंट लेकिन रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन है, उन्होंने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सफर किया है। लो आयरन इंटेक ऑफ हीम एंड ऑन हिम फर्दर इम्पेयर्ड विद कंजम्पशन ऑफ आयरन इनहिबिटर्स। वही जितनी अभी हमने सारी बातें की है ना, या तो खा नहीं रहे या नॉन हिम वाला खा रहे हैं और साथ में विटामिन सी नहीं है, या फिर साथ में बाउंडर्स ऐसे ले रहे हैं कि वो बाइंड हो रहे हैं और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही है। दिस वाज द केस स्टडी। अच्छा, दिस वाज द लिटरेचर रिव्यू, और अभी हम एक केस स्टडी देख लेते हैं। Miss Aksa is a 22 years old woman having iron deficiency anemia, diagnosed iron deficiency anemia after 3 to 4 months with heavy menstrual flow. That can be a risk factor or cause. हम इसके बाद देखेंगे तो हमारा ये एक कॉज हो सकता है। रिप्रोडक्टिव एज की वुमन है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आफ्टर 3 to 4 months डायग्नोज हुआ है उसमें। अब फैमिली हिस्ट्री नहीं है। अच्छा, वैसे ये रियल लाइफ केस है जो कि खुद ही मैंने लिखा है। ठीक है, ओके। नो फैमिली हिस्ट्री अमंग हर ब्लड लाइंस अपॉन हर असेसमेंट एंड डिस्कशन गोट फॉलोड एबीसीडी। अब ये एबीसीडी उसके लिखे हुए हैं वो देख लेते हैं। 22 ईयर ओल्ड वुमन है, बीएमआई कितना है, 23.7, मतलब अपर रेंज में ही जा रहा है लेकिन फिर भी है, फिर भी फाइन। ओबीस में नहीं गई है लेकिन अपर रेंज में है। अब एचसीटी हेमाटोक्रिट कितना है, 28, एमसीवी 69, रेड ब्लड सेल 4.2। ब्लड वैल्यूज देखिए हमने, फटीग है, पेल स्किन है, मेंटल फोग है, सारी कहाँ किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तरफ। हायर इनटेक ऑफ सिंपल कार्ब्स, लैक ऑफ एनिमल प्रोटीन। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर आप गोश्त वगैरह नहीं खा रहे हो, आप सिंपल सी एक बात है कि अगर आप कोई एक चीज अपने डाइट में नहीं ले रहे हो, लेकिन आप टोटल कैलोरीज तो पूरी करोगे ना, आपको भूख तो लगेगी, तो आपकी टीई का ज्यादा पोर्शन किसी और जगह से पूरा होना शुरू हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि वो कार्ब ज्यादा ले रही, एंड स्पेसिफिकली सिंपल कार्ब्स। अच्छा, ये उसकी ब्लड रिपोर्ट है, इसके अंदर हम देख लेते हैं। अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लूं, जो कि ये नहीं हो रहा, इट्स ओके। अच्छा, इसके अंदर जो एच बी है वो, ये पहले वाली देखिए आप, इसके अंदर इसके अंदर एच बी 10.9 है, लेकिन जब उनका फॉलो बैक लिया गया, उनकी जितनी भी, आप अभी बताते हैं कि जो भी उनके साथ हमने इंटरवेंशन की थी उससे 13 तक आ गया उनका। ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज सच अ थिंग जो कि आप इजीली मैनेज कर सकते हो वाया डाइट, क्योंकि उसका मसला ही यहाँ पे आ रहा होता है, या उसकी एब्जॉर्प्शन में आ रहा होता है, या आपके उसके बाइंडर्स इस तरह से लिए जा रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसका गोल डेवलप करते हैं और उसके बाद उसका आगे से रिजल्ट दी। डाइटरी गोल हमारा ये है कि आयरन लेवल्स अपने ब्लड के अंदर वापस रिस्टोर करने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि आयरन इनहेंस करनी है और कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करनी है। ऑब्वियसली जितनी सारी हमने ये देखी है, मेंटल फोग ऑलरेडी वो इस कंडीशन में है न्यूरोलॉजिकल, और हमें सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फीट, मतलब वो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर करेगी। फिर प्रिंसिपल डाइट इनटेक, अब हमने बढ़ाना क्या है, आयरन का इनटेक बढ़ाना है और विटामिन सी रिच फूड्स बढ़ाने हैं और रेड मीट बढ़ाना है। कूल।
और लिमिट क्या करना है, जितने भी हमारे इनहिबिटर्स हैं, जो हमारे बाइंडर्स हैं, जो कि नहीं एब्जॉर्ब होने दे रहे। ठीक है, आफ्टर जस्ट दीज प्रिवेंशंस वी कुड सी द रिजल्ट, एंड दैट इज 1.5 माह उसका हमने फॉलो अप लिया है। एंड उसकी एनर्जी एनर्जी लेवल्स, फटीक था उसका, वो भी ठीक हो गया। स्किन भी उसकी ग्लो करना स्टार्ट हो गई, एंड शी इज कॉन्फिडेंट। ऑब्वियसली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है, आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है। अब समटाइम्स वो है कि कॉन्स्टिपेशन फील कर रही है उसके बाद, तो ऑब्वियसली आप उसको क्या कहोगे, इस पर बोल हस्क फाइबर। अब फाइबर आप उसको जो है वेजिटेबल से, रॉ वेजिटेबल सैलेड्स वगैरह से भी पूरा करवा सकते हो। ठीक है। और रेड मीट ही उसको ज्यादा, हमने उस इस पर्टिकुलर केस में ना रेड मीट से ही हमने इंटरवेंशन की थी, लेकिन इसकी इंटरवेंशन में हम सप्लीमेंट्स भी दे चुके हैं। वो भी मैंने आपके साथ सप्लीमेंट्स का शेयर किया है कि कौन से जो हमारे सप्लीमेंट के सोर्सेज हैं वो हमें हेल्प कर रहे हैं, और कौन से जो हैं वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। सो दैट वाज स्मॉल लेक्चर, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा पता चला होगा, लेकिन एक जरा कंसाइज कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर जिसमें आपको पता चला होगा एनीमिया के बारे में। इफ यू हैव एनी फॉलो अप क्वेश्चंस यू आर फ्री टू आस्क देयर। ये पीडीएफ मिल जाएगी, शुड नोट डाउन द लेक्चर, नहीं पीडीएफ तो नहीं मिलेगी। और कोई अभी आपके क्वेश्चंस हैं, हमारे पास पैनल मौजूद है यहाँ पर हमारा, तो हमारे पास ओल्ड एडिशंस भी हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, दे आर हेयर टू आंसर यू। इसके अलावा जो पॉइंट कोई नहीं कवर हुआ उस पर कोई क्वेश्चन है, या इसमें कोई कंफ्यूजन है, वी आर हेयर टू आंसर द क्वेरीज। सारी समझ आ गई है या I कुछ would समझ? like to add two यस, points प्लीज in ऐड। this discussion. काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन ऐड सम पॉइंट्स। Okay, मेरी आवाज clear? यप। Okay, this is Hamid Javed, clinical dietitian working from last 2 years, and I will like to add that अगर हम बात कर रहे हैं कि आपने लिग्यूम्स लेने हैं, स्पिनच लेनी है, आयरन सोर्स भी है वो, तो आप साथ में ये भी कह रहे हो कि उसमें जो है ना फाइटेट्स होते हैं, ऑक्सलेट्स करवा रहे हैं। तो आप जो इस वक्त ऑडियंस बैठी हुई है उसमें से किसी बच्चे ने ये पॉइंट रेज किया हो कि अगर आयरन सोर्स भी है और उसमें फाइटर्स भी हैं, तो फिर हमने इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है चीज़ों की। ये सम काइंड ऑफ क्वेश्चन भी है, और अगर आप जवाब नहीं देते तो मैं इसको थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूंगा। एनीवन जो ऐड करना चाहे। फाइटेट्स और ऑक्सलेट्स को कैसे मैनेज करेंगे हम लिग्यूम्स और स्पिनच में। हामिद अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें एक दफा। अच्छा, इसमें होता ये है कि जो फाइटेट्स आपके दालों वगैरह में सेवने में आ रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि आप जैसे हम बता रहे हैं कि लिग्यूम्स देनी है, स्पिनच देनी है, ताकि उनकी आयरन स्टोरेज जो है वो ज्यादा हो जाए, ठीक है, आयरन का स्टेटस इंप्रूव हो जाए। लेकिन साथ में ये ड्रॉबैक भी है कि उन्हीं लिग्यूम्स और स्पिनच में ऑक्सलेट्स और फाइटेट्स जैसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि आयरन को इनहिबिट करते हैं, उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देते। तो इसको हम मैनेज इस तरह करेंगे कि जो लिग्यूम्स है ना, दालें वगैरह होगी हमारी, चने हो गए, जितनी भी दालें हैं, रेड बीन, दाल मूंग, दाल माश, उनको ना हम, उनका जो भिगोने का टाइम है ना, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि दालें भिगो के पकाते हैं। ठीक है, जब आप उन चीजों को कम से कम 8 से 10 घंटे, 12 घंटे पानी में भिगो देंगे पकाने से पहले, तो उनके जो फाइटेट लेवल है वो, जो स्पिनच की बात है, उसको आप अगर, ब्लांचिंग का एक वर्ड है हमारी फील्ड के अंदर, अगर आप बच्चे जानते हो, आप कोई 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट के लिए ना तेज उबले हुए पानी में पालक को डाल देते हो। ठीक है, एक ये ब्लांचिंग है और एक बॉइलिंग है, दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो। ब्लांचिंग और बॉइलिंग को यूज करके आप फाइटेट्स का लेवल 50% तक ड्रॉप कर सकते हो, ताकि वो जो आयरन को एब्जॉर्ब होने से रोक रहा है तो वो चीज़ ना हो। ये एक हमारी कुकिंग प्रैक्टिस में आ जाता है, जो कि हम इग्नोर करते हैं, हम सिर्फ डाइट प्लान लिख के दे देते हैं कि ये लें आप फॉलो कर लेना। अब उनकी अपनी कुकिंग प्रैक्टिस भी ठीक करवानी होती है, उनका लाइफ स्टाइल सारा 24 आवर जो उनका एक लाइफ चल रही है उनकी, उसको 360 घुमाना होता है आपने। उसमें एक कुकिंग मेथड होते हैं, क्या उनके खाने की टाइमिंग, स्लीप टाइम, सारा कुछ आपने देखना होता है।
ओके। अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। सर हाईली अप्रिशिएटेड, कोई आपकी कंफ्यूजन है, वैसे ही कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहें या कुछ पूछना चाहें दूसरों को भी, उससे आपको थोड़ा सा ना पता चल जाएगा। आपकी कोई राय है, कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट ऐड करना है? एवरीथिंग यू कैन आस्क। Okay, I hope you like the lecture. This is the Nutratrix team, and you are highly appreciated to join Nutratrix for the future also. We have 4 chairs. You can choose anyone you like, and इसी तरह से प्रैक्टिकलिटी ऐड करने की तरफ हमारा थोड़ा सा ध्यान होता है. So would highly appreciate if you join it and give your feedback. इसके बाद आपको एक रिस्पॉन्स फॉर्म शेयर किया जाएगा. एनी ड्रॉबैक यू फाइंड, कोई लिमिटेशन, कोई आपको लग रहा है कि ये चीज सही नहीं थी, वो यू कैन राइट, या कोई अच्छा चीज आपको लगी है वो यू कैन राइट ऑन द फीडबैक फॉर्म. जजाकल्ला फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. अल्लाह हाफिज.